जैसे ही राधिका इस सिरप वाले केक को खाएगी वैसे ही वो इस दुनिया से अलविदा हो जाएगी। क्या हुआ लड्डू बेटा? पापा अपना फोन दो ना, मुझे हम तीनों की सेल्फी खींचनी है। नहीं लड्डू, ऐसे फोन के साथ मस्ती नहीं करते। राधिका कोई बात नहीं, ले लो सेल्फी। ये बुलडोजर मेरे पापा से हमेशा चिपकी रहती है। रुको, उसको तो मैं अभी बताता हूँ। सोनू क्या कर रहे हो? सॉरी सॉरी पापा, वो गलती से मेरा पैर स्लिप हो गया था। फोन मेरा। लो, कर दिया इस महारानी ने एक और नुकसान। ये लड्डू अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाली। दादी, सोनू मुझसे टकराया था। चुप, बस अब एक और शब्द नहीं। तुम दोनों माँ बेटी को हर एक चीज में बस हमारे सोनू को ही दोष देना होता है। इसके अलावा तो कुछ सीखा ही नहीं है तुम लोगों ने। तुम दोनों माँ बेटी तो जैसे महान देवियां हो। तुम दोनों से तो कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती है। हाँ, लड्डू की कोई गलती नहीं है, मैंने देखा ना, सोनू टकराया था। बस मुन्ना, तू तो बिल्कुल ही चुप रह। इस लड़की के मुंह में अंधा हो करके अपने बेटे को तुम भूलता ही जा रहा है। सब कुछ नहीं है माँ। अरे आंखें खोल कर देख मुन्ना, इसने तेरा कितना महंगा फोन गिरा दिया, कितना बड़ा नुकसान कर दिया है तेरा। क्या जरूरत इस लड्डू को तेरा फोन लेने की? अरे इसकी माँ की तरह डब्बा फोन तो है नहीं तेरा कि 10-20 गिर जाएंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। जिंदगी भर प्लास्टिक फोन देखा है इसने, तो इसको ना ही महंगे फोन की कद्र है ना ही जानकारी। कितनी जरूरी जानकारियां होंगी तेरे फोन में, कितने जरूरी लोगों के फोन नंबर्स होंगे, सबका सब चला गया पानी में। बोलो ना अब अपनी माँ को, करे हमारे मुन्ना के नुकसान की भरपाई, ला करके दे उसे नया फोन, नया फोन, नया फोन। जाता, अब बस भी करो। अरे अब रो क्यों रही हो? अरे तुम्हारी माँ अपने गुर्दे भी बेच देगी ना तो भी हमारे मुन्ना के लिए उसका नया फोन नहीं ला करके दे सकती है। इस नुकसान करना आता है माँ बेटी को। कौन करेगा इस नुकसान की भरपाई? माँ, ऐसा तो है नहीं कि पहली बार मेरा फोन खराब हुआ है, पहले भी कई बार फोन खराब हुआ है। सोनू ने भी तो बिगाड़े मेरे फोन कई बार। इट्स ओके, कोई बड़ी बात नहीं। नहीं दिव्यम जी, पर ऐसा नहीं होना चाहिए था। शायद फोन में ना पानी चला गया, इस वजह से ये चल नहीं रहा। हम इसे सुखा देंगे ना तो शायद ये ठीक हो जाएगा। हम एक काम करते हैं, हम इसे चावल के डब्बे में रख कर आते हैं। राधिका दीदी, हम केक ले आए हैं। अब रागिनी जी, हम जरा अंदर से आते हैं, 1 सेकंड। अरे हम तो किचन में वो बोतल ऐसे ही छोड़ा है। दोनों की दोनों माँ बेटी कम अक्ल है। पता नहीं कहां से हमारे बेचारे बच्चे की जिंदगी में आके उसकी छाती में मूंग डालने के लिए। माँ,
क्या कर रही हैं आप? बच्चे हैं आसपास में, जरा सोच समझ कर बोलिए ना। क्या हो गया है आपको? माँ, लड्डू का बर्थडे है आज, आप कुछ नहीं बोलेंगे उसे? कुछ भी नहीं? तू तो ना बस रागिनी जी आप यहाँ? अब हाँ राधिका दीदी, वो हमें लगा एक्चुअली कि किचन में काफी सारी चीजें चेंज हुई है ना, तो शायद आपको हेल्प चाहिए होगी। नहीं रागिनी जी, हमें नहीं लगता है ज्यादा चीजें चेंज हुई हैं यहाँ। देखिए जो सामान जहाँ था वहीं पर है, हमें चावल का डब्बा भी मिल गया। राधिका दीदी, अगर आपका काम हो गया हो तो ये लीजिए, केक खा लीजिए। रागिनी जी आप पहले घर के बड़ों को दे दीजिए, हम बाद में खा लेंगे। ये केक तो हम आपको खिलाकर ही रहेंगे, राधिका दीदी भी। चलो चलो, केक टाइम। मुझे दे दो, मैं सर्व करता हूँ सबको, तुम थक गई होगी। अब हमें नहीं चाहिए। पापा ये लीजिए। बेटा मैं ये चेरी वाला नहीं खाता। आप दूसरा ले लीजिए ना पापा। हे भगवान, सोनू ने तो यही पीस उठा लिया। सोनू बेटा, ये चेरी वाला केक खाओगे तो चेरी आपके गले में अटक जाएगी। हम आपको दूसरा केक देते हैं, ये लीजिए, खाइए। राधिका दीदी ये लीजिए, ये चेरी वाले केक का पीस खास हमने आपके लिए रखा था। आपने इतनी मेहनत से केक जो बनाया था, है ना? थैंक यू रागिनी जी, हमें वैसे भी चेरी बहुत ज्यादा पसंद है। खाइए। दादी दादी, मुझे ना वो चेरी वाला केक खाना है। मम्मी ने कोई यम्मी सिरप डाला है। सिर्फ केक पे? नहीं नहीं सोनू बेटा, कुछ और होगा। नहीं, केक में सिरप ही है। क्या बोल रहे हो सोनू बेटा? कौन सा सिरप है केक में? वो वाला केक जो आंटी के पास है, मैंने देखा था। मम्मी ने उसके अंदर सिरप में डाला है। नहीं सोनू बेटा, आपने कुछ और देखा होगा। केक को थोड़ी सिरप में डालते हैं। और वैसे भी वो केक राधिका के हाथों में है, तो मुझसे तो नहीं लेने वाले। एक काम करिए ना, आप कुछ और खा लीजिए, वो जूस पी लीजिए। और सोनू बेटा, क्या हो गया? तुमने मम्मा को कब देखा था सिरप डालते हुए? जब वो किचन में केक कट कर रही थी। ओहो, इसका मतलब मम्मा ने सारे केक के पीसेस में सिरप डाला था, है ना? नहीं, सिर्फ उसी वाले पीस पे सिरप डाला है और उसके ऊपर चेरी रख दी। अब जाओ बेटा, पापा आ रहे हैं।
मेरे साथ डांस करो ना। अब नहीं बेटा, अब हमसे नहीं हो पाएगा। देवरानी जी, आप आज आपकी बेटी का बर्थडे है, आज आपको डांस करना ही पड़ेगा। चलिए। अरे मतलब वो बोतल जहर की थी। रागिनी राधिका को जहर देना चाहती है। पापा पापा, वहाँ पे मामा ने बॉल वाली गेम रखी है, मुझे खेलना है, चलो ना प्लीज। बेटा, पापा को एक इम्पोर्टेंट काम है, आप जाके खेलिए, पापा आते हैं थोड़ी देर में। पापा आज मेरा बर्थडे है और आप मुझे मना कर रहे हो, प्लीज चलो ना पापा। तो बेटा अरे दिव्यम, बच्ची का मन है तो चल ना, बर्थडे है, चल। लेकिन गुरु भाई, अरे चल चल। चलो पापा आइए चलो। सब लोग भी आइए। दिव्यम चल। दादी दादी चलो ना खेलने। दादी प्लीज। राधिका दीदी, देखिए ना, आपका केक कब से रखा है, जल्दी से खा लीजिए। अच्छा ठीक है। क्या हुआ राधिका दीदी? इसका स्वाद अजीब सा है। हम आपके लिए पानी लेकर आते। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे मन ही मन ऐसी अजीब सी घबराहट क्यों हो रही है। ये देखो ना पापा। देवम जी, देवम जी। राधिका, 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 क्या हुआ? राधिका, क्या हुआ बेटा? राधिका, हे भगवान! राधिका दीदी, क्या हुआ आपको? मम्मी प्लीज। हमारे लड्डू का कुछ नहीं होगा तुम्हें राधिका, राधिका कुछ नहीं होगा तुम्हें। शायद हमारा घसती ये तो ऐसा मत बोलो राधिका। देवरानी जी, राधिका, मम्मी 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 मम्मी, हम अकेले क्यों डांस कर रही हो? आप मेरे साथ डांस करो ना प्लीज। हाँ बेटा, अभी आप जाओ, हम आपके साथ बाद में डांस करेंगे, जाओ।
राधिका दीदी, ये लीजिए, कब से आपके लिए संभाल के रखा है, खा लीजिए ना। रागिनी बेटा, मेरी बीपी की दवाई कहाँ रखी है? जी दादी, वो आपके ही कमरे में साइड टेबल पे। ला दो बेटा, ये खाने के बाद मुझे गोली खानी पड़ेगी। जी हम लेकर आते हैं। राधिका, मत खाओ, छोड़ दो इसे। क्यों तफिम जी, क्या हो गया? राधिका, मैंने एक बार कह दिया कि मत खाओ, मतलब मत खाओ। तफिम जी, पर रागिनी जी इतने प्यार से हमारे लिए लेकर आई हैं, हम नहीं खाएंगे ना तो उन्हें बुरा लग जाएगा। राधिका, मेरी हर बात पर सवाल खड़ा करना जरूरी है। तुम कभी कोई बात बिना सवाल के नहीं मान सकती। मैंने कहा कि मत खाओ, मतलब मत खाओ, बात खत्म हो गई यहाँ पे। तफिम जी, क्या बात है? एक केक को लेकर आप इतना गुस्सा कर रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा। आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं क्या? राधिका, मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं देने वाला इस वक्त। मैंने एक बार कह दिया नहीं खाना मतलब नहीं खाना है, बात खत्म हो गई, समझी तुम? तफिम जी, आप भी हद कर रहे हैं। हमारी बेटी का बर्थडे, हमने केक बनाया और आप हमें केक ही नहीं खाने दे रहे। जाइए, हमें आपसे बात ही नहीं करनी। राधिका, 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 क्या कर रही हो? छोड़ो। क्या हो गया है तुम्हें? मेरी बात क्यों नहीं मान रही हो तुम? राधिका, क्यों जिद कर रही हो तुम ये केक खाने की? हमारी मर्जी, और आप हमें किस हद से मना कर रहे हैं तफिम जी? अब लड्डू के पापा जरूर है, लेकिन अब आपका और हमारा कोई रिश्ता नहीं, और ना ही आपका हम पे कोई हक है। सही कहा तुमने राधिका, कोई हक नहीं। जब कोई रिश्ता ही नहीं है तो फिर मिटा दो ये सिंदूर, निकाल दो ये मंगलसूत्र। क्योंकि अगर रिश्ता ही नहीं है ना राधिका, तो इन निशानियों का क्या मतलब? तफिम जी, प्लीज। दिलों के रिश्ते दूरियों से खत्म नहीं होते राधिका। तुम और मैं हमेशा एक दूसरे के थे, हैं और रहेंगे। तुम्हारा ये सिंदूर, ये मंगलसूत्र, ये इस बात के गवाह हैं कि तुम और मैं 7 जन्मों तक एक साथ रहेंगे। तफिम जी, प्लीज ऐसी बातें बोलकर हमें कमजोर मत कीजिए, और रागिनी जी के साथ अन्याय मत करिए। राधिका, किसी के साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा है। कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? लोगों ने जिद में आकर अपनी आंखों पर वहम की पट्टी बांध रखी है राधिका। अगर यहाँ किसी के साथ अन्याय हो रहा है ना, अगर किसी के साथ यहाँ पाप हो रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे और लड्डू के साथ हो रहा है राधिका। मतलब ये राधिका कि मुझे प्लीज थोड़ा वक्त दो। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, सारा सच, मेरा सच, रागिनी का सच, लेकिन तुम्हें मुझे थोड़ा सा वक्त देना होगा। ओके? बस थोड़ा सा वक्त। जी
ये क्या पहेलियां बुझा रहे हैं? दिव्यम जी बीच पार्टी में ये रागिनी जी को लेकर कहाँ जा रहे हैं? दिव्यम जी हम कहाँ जा रहे हैं और अचानक से आपको हमसे क्या बात करनी है? इंतजार करो रागिनी, सब पता चल जाएगा। दिव्यम जी आपको हमसे क्या बात करनी है, बताइए तो सही, हमें घबराहट हो रही है। दिव्यम जी हुआ क्या है, बताइए तो सही। तुम्हें एक स्पेशल सरप्राइज देने लाया हूं रागिनी, बाहर चलो। सरप्राइज में? ऑब्वियसली, चलो। पार्टी की हलचल में तुम इतना खो गई कि तुम खुद ही केक नहीं खा पाई। आप हमें यहाँ केक खिलाने के लिए लेकर आए हैं? ऑब्वियसली, अपने हाथों से। और देखो मैं तुम्हारे लिए कौन सा केक लाया हूं। अब जैसे ही राधिका इस सिरप वाले केक को खाएगी वैसे ही वो इस दुनिया से अलविदा हो जाएगी। खास वो केक का पीस जो तुमने राधिका के लिए निकाल के रखा था। तुम इतना प्यार से केक लाई थी और तुमने इतनी मेहनत से केक को सजाया, इस पर चेरी लगाई, तो इससे कोई और कैसे खा सकता है? इसे खाने का हक सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है रागिनी। खाओ। नहीं दिव्यम जी हम। रागिनी इतना कतरा क्यों रही हो इसे खाने से? राधिका को तुम इतना प्यार से खिला रही थी, इतना खुशी खुशी खिला रही थी। खा लो, टेस्टी है ये। नहीं दिव्यम जी, हाँ हम जानते हैं ये बहुत टेस्टी होगा। राधिका जी ने बनाया था ना लड्डू के लिए, तो टेस्टी तो होगा ही, पर हमें नहीं खाना। अभी चलते हैं यहाँ से, चलिए चलते हैं। क्यों नहीं खाना रागिनी, जबकि तुमने इसमें कुछ स्पेशल मिलाया भी है? इससे और भी टेस्टी हो गया होगा। खा लो, चलो। नहीं दिव्यम जी, शायद आपको गलतफहमी होगी, हमने कुछ नहीं मिलाया इसमें, सच बोल रहे हैं। चलिए चलते हैं। हाँ कुछ नहीं मिलाया? नहीं। तुम्हें याद नहीं? हे भोलेनाथ, ये अचानक से इतनी हवा क्यों चलने लगी? दिव्यम जी भी पता नहीं रागिनी जी के साथ कहाँ चले गए हैं। हमारा मन बहुत बेचैन हो रहा है। मम्मी पापा कहाँ है? बेटा वो काम से बाहर गए, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। लड्डू चलो ना, फोटो खिंचवाते हैं। हाँ लड्डू चलो। जाओ। चलो। समय हो गया है, हमने लड्डू के लिए साइकिल ऑर्डर की थी, अभी तक आई नहीं। एक काम करते हैं, दुकान वाले भैया को फोन करके पूछते हैं। हेलो भैया, हमने साइकिल का ऑर्डर दिया था, अभी तक आई नहीं। मैडम जी आज ना हमारे टेम्पो का एक्सीडेंट हो गया है, आज तो डिलीवरी नहीं हो पाएगी। अगर आपको अर्जेंट ही चाहिए तो आप खुद दुकान पर आइए और ले जाइए। अच्छा ठीक है भैया, हम आते हैं। लड्डू बच्चों के साथ पार्टी में व्यस्त है, तब तक हम चुपके से जाके इसका गिफ्ट ले आते। अगर सामने से जाएंगे तो सवालों की झड़ी लगा देगी और खुद ही अपना सरप्राइज बिगाड़ देगी। ये गोंदमुखी ऐसे दबे पांव घर के बाहर कहाँ जा रही है? ये क्या है? अच्छी तरह से समझ गया हूं मैं तुम्हारा प्लान क्या है रागिनी। मेरी राधिका और लड्डू के साथ जो तुम इतना प्यार से बर्ताव कर रही हो, जो इतनी मेहरबानियां कर रही हो, सिर्फ इसीलिए ताकि तुम मेरी राधिका की जान ले सको।
इसीलिए तुम मुझसे ये जहर वाला केक खिलाने वाले। नहीं नहीं दिव्यम जी, आप ये क्या कह रहे हैं? हमें नहीं पता इस बारे में। क्या बोल रहे हैं आप ये? अच्छा, तुम्हें नहीं पता? मैं गलत कह रहा हूँ तो ठीक, मुझे गलत साबित करके दिखाओ। ये केक खाओ और साबित कर दो कि इसमें जहर नहीं है। वो खोलो, खाओ इसे। हाँ, इसमें जहर है। हमने इसमें जहर मिलाया था। जहर नहीं मिलाते तो और क्या कहते? चुपचाप हाथ में हाथ रखे अपनी खुशहाल जिंदगी में आग लगने देते। हर पल अपने घर को, अपने परिवार को टूटते हुए, बिगड़ते हुए देखते रहते। बताइए ना क्या करते हम? जब से वो राधिका और वो लड्डू आपकी जिंदगी में वापस आई है ना, हम और सोनू जैसे गायब हो गए आपकी जिंदगी से। कोई वजूद नहीं रहा है हम दोनों का आपकी जिंदगी में। आप ही बताइए ना क्या गलती थी हमारे सोनू की? किस बात की सजा दे रहे हैं आप उसे? पिछले 5 सालों से आपने उसे पिता का प्यार दिया, नाम दिया, नहीं पहचान दी, और आज अचानक से आप उसके सामने होते हुए भी गायब कैसे हो सकते हैं? अपना सारा लाड प्यार दुलार उस लड्डू को कैसे दे सकते हैं? हमारे बेटे का क्या दिव्यम जी? वो राधिका, उसने तो हमारे सुहाग पे हाथ मारा ही था, लेकिन उसकी बेटी ने भी हमारे बेटे से उसके पिता का हाथ छीन लिया। हम मिलाया था हमने जहर, क्योंकि हम राधिका को मारना चाहते थे। उसका किस्सा आपकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहते थे। क्योंकि आपकी जिंदगी की कहानी हमारे साथ लिखी है, उस राधिका के साथ नहीं। हमारी जिंदगी तो एक किताब है जिसका वो राधिका महज एक छोटा सा अध्याय है, जिसे खत्म कर देना ही हम सब के लिए बेहतर है। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी राधिका के बारे में ऐसे बोलने की, उसे तकलीफ देने की, उसे मारने की सोची भी कैसे तुमने? आपने हमें हिम्मत दी, आपने हमें मजबूर किया कि हम इस दरिंदगी, इस हैवानियत पे उतरे। मेरी राधिका सुन के हमारे कान पक चुके हैं। आदमियों की तो फितरत होती है कि उसकी पहली बीवी मरी नहीं, उसकी 13वीं भी नहीं हुई, लेकिन उसे भूलकर दूसरी पत्नी ले आए। लेकिन किस मिट्टी से बने आप? किस मिट्टी से बने आप दिव्यम जी? आपकी पत्नी को मरे में 5 साल हो गए, दूसरी पत्नी आ गई, एक बच्चा आ गया, लेकिन पहली पत्नी का नाम न आपके जुबान से गया, न आपके दिल और दिमाग से गया, न आपके ज़हन से गया। क्या कमी थी हमारी सेवा में दिव्यम जी कि आप हर पल राधिका नाम की माला जपते रहते हैं? बताइए दिव्यम जी, पिछले 5 सालों में हमने उस राधिका से भी ज्यादा आपके घर परिवार का ख्याल रखा, कि खुशियों का ख्याल रखा, इस घर में करके लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। आपके लिए हम खुद को भूल गए, लेकिन उस राधिका और उस लड्डू के आते ही आपने हमें भुला दिया। लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। आप हमें अपनी जिंदगी में एक नया कोना दे सकते हैं, पर हमारे बेटे का आप पर, आपके घर पर पूरा हक है, और वो हम किसी को छीनने नहीं देंगे। ओनू, मेरी जिम्मेदारी था, मेरी जिम्मेदारी है और मेरी जिम्मेदारी रहेगा। मैं अपना फर्ज नहीं भूला और आगे नहीं, लेकिन तुम शायद भूल गई हो। जब पहली बार हमारी मुलाकात हुई थी तब मैंने क्या कहा था? मैं तुम्हें एक नई जिंदगी दे रहा हूँ तुम्हारे इस बच्चे के लिए, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, राधिका मेरी पत्नी थी और राधिका ही मेरी पत्नी रहेगी। मैंने साफ साफ कहा था तुमसे कि मुझ पर सिर्फ और सिर्फ राधिका का हक है और किसी का नहीं, और तुम मेरी कुछ नहीं हो, तो तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं है। जिस पर तुम्हारा कोई हक नहीं, उसे तुमने छीनने की हिम्मत कैसे की? लड्डू, तुम एक काम करो, मेकअप करो। आज तुम्हारा बर्थडे है ना, फोटो में अच्छी लगोगी। मुझे मेकअप करना नहीं आता। सारी दीदी को तो बहुत अच्छे से आता है, वो बहुत सुंदर बना देंगे आपको। ठीक है, तो आप मुझे मेकअप कर दोगे?
कितनी सुंदर लगने वाली हो। अरे दीदी मुझे दिखाओ ना मैं कैसी लग रही हूँ। एक काम करो, तुम वहाँ पे बैठे हैं ना, उन सबसे पूछ लो तुम कैसी लग रही हो। देखना सब बोलेंगे बहुत अच्छी लग रही हो। ठीक है। दादी, दादू, मामू, मैं कैसी लग रही हूँ? आज मेरा बर्थडे है, मुझे थोड़ा स्पेशल दिखना चाहिए। मैं स्पेशल लग रही हूँ ना? ये पक्का तुम दोनों की शरारत है? दोनों? सॉरी, ये तुम दोनों ने किया है ना? बोलो। देखो बच्चों, मजाक मस्ती करने में कोई बुराई नहीं है। अगर इससे दूसरे का दिल दुखता है तो ये मजाक सही नहीं है। आगे से बिल्कुल नहीं करना। हाँ गौरी, आजकल तुम्हारी बदमाशियाँ कुछ ज्यादा ही नहीं बढ़ गई है? 2 दिन तुम्हें कमरे में बंद रखेंगे ना, तुम्हारी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। नहीं। चलो हमारे साथ। पापा, नहीं मामी, गौरी मेरी दीदी है और मैं उनकी छोटी बहन हूँ। प्लीज आज मेरा बर्थडे है, किसी को सजा मत दो ना। जितनी प्यारी हमारी लड्डू है उससे कहीं ज्यादा प्यारी उसकी सोच है। तुम दोनों भी सीखो इससे कुछ। चलो जो हो गया तो हो गया, माहौल थोड़ा ठंडा करते हैं, फोटो खींचते हैं। हाँ? चलो चलो जाओ। कोई बात नहीं मेरा बच्चा। पर देवर जी देवरानी जी कहाँ हैं? काफी देर से नजर नहीं आ रहे। इतनी अजीब सी बेचैनी क्यों हो रही है? राधिका मत खाओ, छोड़ दो इसे। हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे दिव्यम जी हमसे कुछ छुपा रहे हैं। उनका बर्ताव भी कुछ अजीब सा था। जिस तरह से वो रागिनी जी को अपने साथ लेकर गए हमें बिल्कुल भी सही नहीं लगा। खैर एक काम करते हैं, जल्दी से लड्डू का गिफ्ट लेके घर पहुंचते हैं, फिर दिव्यम जी से बात कर लेंगे। राधिका मेरी जिंदगी है, मेरी पत्नी है, मेरा प्यार है, मेरी सांसें है, मेरा सब कुछ है, और तुम मेरी कुछ भी नहीं हो। पत्नी नहीं हो तुम मेरी। पति पत्नी बनने का नाटक कर रहे हैं हम दोनों सिर्फ। इसे हकीकत मत समझो। कैसे ना समझे? कैसे बताइए, कैसे ना समझे? एक इंसान एक सप्ताह 2 बार देख लेता है ना तो वो उसे भी हकीकत मान लेता है। और हम तो रागिनी दिव्यम बंसल की जिंदगी पिछले 5 साल से जीते आए हैं। उसे अपनी असलियत कैसे न समझे? कैसे अपने पिछले 5 साल बिताई जिंदगी एक झटके में भुला दे? आप ही बताइए। नहीं दिव्यम जी, ऐसा नहीं हो सकता। हम अपनी पिछले 5 साल की जीती जाती जिंदगी को झूठ नहीं मानेंगे। हम उस राधिका को अपनी जिंदगी उजाड़ने नहीं देंगे। तो क्या करोगी तुम? जान ले लोगी उसकी? अपने वहम को हकीकत बनाने के लिए मार दोगी तुम उसको? मुझे ना यकीन नहीं होता। तुम वही इंसान हो जिससे मैं 5 साल पहले मिला था। सोच भी नहीं सकता मैं कि तुम इस हद तक गिर सकती हो। तुम्हें देख के ऐसा लगता है जैसे सोनू का प्रोजेक्ट तुमने ही खराब किया था और उस दिन राधिका को वैन में भी तुमने ही बंद किया था, है ना? तुम्हारी बेवकूफी, पागलपन और नफरत आज सारी हदें पार कर चुकी है। अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरी राधिका पर मैं बिल्कुल भी आंच नहीं आने दूंगा। याद रखना रागिनी, तुम्हारा सच मैं पूरे परिवार को बता के रहूंगा और सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि तुम मेरी पत्नी नहीं, मेरी पत्नी नहीं। हमारी लाश से गुजरना पड़ेगा आपको ये सच के सामने बाहर लाने के लिए। हम अपनी जान ले लेंगे। तुम्हारी इन सुसाइड की खोखली धमकियों से डरने वाला नहीं हूं मैं। हम धमकी नहीं दे रहे दिव्यम जी, हम सच में अपनी जान दे देंगे। उठाओ, क्या कर रही हो ये तुम? वही जो पिछले 5 साल पहले करने वाले थे हम, और आपने रोक दिया था हमें।
चले जाइए। इस बार हम आपकी बात नहीं मानने वाले हैं। हर बार आप हमें बचा लेते और फिर दिल मरने के लिए हमें छोड़ देते, लेकिन अब नहीं सुनने वाले हम आपकी। हाँ कर रही हो तुम, रागिनी उठो। दिव्यम जी आप ठीक हो ना? पागल हो गई हो क्या तुम रागिनी? बंद करो अपना ये नाटक और चलो चुपचाप घर पे। दिव्यम जी हे भगवान, हमारा मंगलसूत्र कैसे टूट गया? कहीं ये कोई संकेत तो नहीं? कहीं हमारे दिव्यम जी किसी मुसीबत में तो नहीं है? हमने दिव्यम जी को मार दिया। क्या कर दिया हमने दिव्यम जी को मार दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम दिव्यम जी को नहीं मार सकते। वाओ! See guys, कितनी सुंदर जगह है। देखो देखो, यहाँ पे ना हम रील बनाते हैं, एक दिन में वायरल हो जाएगी। हमने कुछ नहीं किया। हमने दिव्यम जी को नहीं मारा है। हे भगवान, दिव्यम जी तो यहाँ से गिर के मर चुके होंगे, लेकिन उनके इल्जाम में कहीं हमें जेल ना जाना पड़ जाए। हम किसी की नजर में नहीं आ सकते। हे भगवान। अच्छा हुआ रास्ते में हमने सुनार से अपना मंगलसूत्र बनवा लिया, लेकिन पता नहीं क्यों अभी भी अजीब सी बेचैनी हो रही है। भगवान करे दिव्यम जी घर आ गए हो और सब कुछ ठीक हो। थैंक यू। दिव्यम जी की कार तो यहाँ पर है ही नहीं। भगवान, मेरे हमारा मंगलसूत्र टूट गया और अब ये चूड़ियां एक साथ इतने सारे अपशगुन क्यों हो रहे हैं? ये राधिका, ये तो यही खड़ी है। वो रिक्शा तो नहीं थी जिससे हम आए, फिर इस रिक्शा से कौन आया? चलो लड्डू का जन्मदिन अच्छे से मना। बच्चे तो मजे से खा पी कर सो गए, अब हमारे भी पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। हम भी कुछ खा लेते हैं। हाँ, भूख तो मुझे भी लग रही है, लेकिन दिव्यम और राधिका कहाँ है? भाई फोन करके पता करो ना। जी माँ जी, हम अभी मुन्ना को फोन करके पूछते हैं। दिव्यम जी। राधिका बेटा क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही है? पापा जी, वो सारी बातें हम आपको बाद में बताएंगे। आप ही बताइए, दिव्यम जी घर आ गए हैं क्या? दिव्यम तो अभी तक घर नहीं लौटा बेटा। राधिका, दिव्यम की फिक्र करने की जिम्मेदारी और फर्ज दोनों रागनी का है। तुम्हें बेगानी शादी में अब्दुल्ला बनने की जरूरत नहीं है।
माँ जी हमें अपने रिश्ते की मर्यादा अच्छे से पता है, लेकिन हमारा मन ना बहुत ज्यादा घबरा रहा है। दिव्यम जी की गाड़ी घर के बाहर नहीं है, हम बाहर गए थे ना तो हमारा मंगलसूत्र टूट गया था और वापस आ रही थी तो हमारी चूड़ियां टूट के गिर गई थी। हम दिव्यम जी की बहुत चिंता हो रही है। बस अपनी ये मनहूस बातें अपने पास रखो। हमारा मुन्ना बिल्कुल ठीक होगा, हम अभी उसे फोन करके पूछ लेते हैं। क्या हुआ सुजाता? माँ जी वो मुन्ना का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। बेटा उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई होगी। इतनी सी बात के लिए इतना क्यों घबरा रही हो? अरे हाँ, हमने दिव्यम जी का फोन तो चावल के डब्बे के अंदर रखा है। वो भी तो तुम्हारी लड्डू की वजह से हुआ था ना। लेकिन दिव्यम ऐसे कैसे बिना बताए कहीं चला गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि दिव्यम ऑफिस के किसी जरूरी काम से चला गया हो? नहीं पापा, दिव्यम ने खुद मेरे सामने मैनेजर से बात की थी। उसने कहा था कि कितनी भी इम्पोर्टेंट बात हो, कितना भी इम्पोर्टेंट काम हो, वो अवेलेबल नहीं होगा। आज उसकी बेटी का बर्थडे है। तो आखिर दिव्यम गया कहाँ? हाँ, हमने देखा था दिव्यम जी बीच पार्टी में ना रागिनी जी के साथ कहीं बाहर जा रहे थे। रागिनी भी नजर नहीं आ रही। सुजाता तुम रागिनी को फोन लगाओ। जी माँ जी, हम अभी रागिनी को फोन करते हैं। रागिनी जी का फोन तो यही है। कहीं नई देवरानी जी के साथ देवर जी पिक्चर विक्चर देखने तो नहीं चले गए? कल ही सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे आज उसकी बेटी का बर्थडे, तुमने देखा नहीं? आज दिव्यम कितना एक्साइटेड था लड्डू के बर्थडे के लिए। जब 5 साल में दिव्यम आज तक रागिनी के साथ फिल्म देखने नहीं गया, तो वो आज ही क्यों जाएगा? राधिका बेटा, तुम्हें पक्का यकीन है तुमने दिव्यम को रागिनी के साथ कहीं बाहर जाते हुए देखा था? हाँ पापा जी, हमने उन दोनों को देखा था और दिव्यम जी ना गुस्से में बाहर जा रहे थे रागिनी जी का हाथ पकड़ के। कौन हमें लेकर कहाँ जा रहा था? रागिनी जी तो दिव्यम जी के साथ गई थी, पर अब ये यहाँ अकेले कैसे? पर दिव्यम जी कहाँ है?